हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू एमडी कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा क्लास 8 का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। क्या है? डाटा हैंडलिंग। चैप्टर नंबर 4 क्या है? डाटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग क्या होता है बेटा? क्या होता है? डेटा का संधारण। डेटा का संधारण मतलब डेटा को एकत्रित करना, उसका अच्छी तरीके से मतलब व्यवस्थित तरीके से उसका उपयोग में लाना, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करना। किसके आधार पर? डेटा हैंडलिंग के आधार पर कि हमें इतने डेटा हमारे पास है। हम जैसे अगर सोयाबीन रहती है, हमारे व्यापारी है, हम सोयाबीन खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं? पूरा डेटा निकालते हैं कि इतनी सोयाबीन है तो हमें कितने रुपए की बेचेंगे हम, ठीक है, और इतना रुपया आएगा। तो डाटा हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग क्या कहलाता है बेटा? डेटा संधारण कहलाता है। तो हम इंफॉर्मेशन मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है? द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर स्पेसिफाइड एम इज कॉल्ड डेटा। मतलब किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करना, है ना। किसी विशिष्ट उद्देश्य मतलब ऐसी जानकारी जिसके द्वारा हम किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त कर ले, तो वो क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। और इस चैप्टर में हम डेटा को क्या करेंगे? सिग्निफाई करके उसे न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? ग्राफ। ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं? हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि ग्राफ क्या होता है बेटा? ग्राफ क्या करता है? इंफॉर्मेशन को मतलब एक लाइनों के माध्यम से या बार ग्राफ के माध्यम से या क्या बोलेंगे इसे, पाई ग्राफ के माध्यम से डेटा को लोगों तक पहुंचाता है। मतलब एक आंकड़ों के रूप में ना होकर एक ग्राफ के माध्यम से जानकारी को लोगों तक पहुंचाता है। क्या? कौन बेटा? ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ भी कितने प्रकार के होते हैं बेटा? उसके टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स, तो पहला टाइप्स होता है, क्या होता है बेटा? पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ तो ये पिक्चर के माध्यम से, पिक्चर मतलब कि पिक्चर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि इतने मतलब कि इतनी चीजें हैं इसमें। जैसे हम फॉर एग्जांपल की लेते हैं बेटा कि जो कार है हमारी, उसको हमने बोल दिया बेटा हम क्या कर रहे हैं? ग्राफ के माध्यम से डेटा को समझा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अगर फुल कार है, कैसी है बेटा? मतलब कि पूरी कार है तो उसको बोल दिया हमने 100। क्या बोल दिया? 100। और आधी कार है, मतलब आधी कार है तो उसको बोल दिया हमने 50। क्या बोल दिया? 50। और हमने ऐसे ग्राफ के माध्यम से बता दिया कि ये फुल कार है। तो कितनी कारें हो गई बेटा? मतलब कोई कंपनी है, वहां पर फुल कार किसको दर्शाती है बेटा? 100 कारों को। किसको दर्शाती है? 100 कारों को दर्शाती है। आधी कार किसको दर्शाती है? 50 कारों को, ठीक है। अब ये जुलाई का महीना है, तुम बताओ कितनी कारें हैं इसमें? कितनी कार का निर्माण हुआ है? पूरी कार किसको दर्शाता है? 100 कारों को। आधी कार किसको दर्शाता है? 50 कारों को। तो कितनी कारें हो गई हमारे पास? जुलाई के महीने में उस कंपनी ने कितने कारों का मतलब कितनी कार बनाई उसने? तो 100 100 100। कितनी कारें बनाई बेटा? 300। और अगस्त का महीना तो उसने क्या किया? आधी कार, फिर आधी कार, मतलब आधी कार क्या शो कर रही है? कंपनी 50 कारें बना रही है। कितनी बना रही है? 50 कारें। अभी पूरी कार है, क्या है बेटा? पूरी कार है तो आधी कार 50 50 फिर 100, तो कितनी होगी बेटा? 200 कार। तो ये कौन सा ग्राफ हुआ हमारा? पिक्टोग्राफ हुआ। क्या हुआ बेटा? पिक्टोग्राफ हुआ। मतलब पिक्चर के माध्यम से डेटा को समझाने वाला ग्राफ क्या हुआ बेटा? पिक्टोग्राफ कहलाता है, ठीक है। समझ में आ रहा आपको? ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ। अब इसी के चलते पिक्टोग्राफ के बाद आता है हमारा बार ग्राफ। क्या आता है? बार ग्राफ। बार ग्राफ
मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है बेटा और वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे सॉरी ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, यहाँ पे हो गया 0, तो ये हो गए हमारे ग्राफ। ये हमारी मतलब यहाँ से 0 1 2 3, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 2 3, तो ये क्या है हमारा बार ग्राफ है बेटा। ये क्या है बार ग्राफ हो गया। यहाँ पे भी ऐसे समझते हैं इसको। ये क्या हुआ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ हो गया। क्या हो गया बेटा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ, ठीक। अब इसी के चलते हम डबल बार ग्राफ को समझते हैं। किसको समझते हैं डबल बार ग्राफ को समझते हैं। डबल बार ग्राफ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है डबल बार ग्राफ से तात्पर्य है कि 2 साल मतलब कि 2 साल के आंकड़ों को हम एक ही ग्राफ में समझा सकते हैं। हमने बोल दिया है कि 2007 और 8, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कुछ, तो एक साथ दर्शा रहे हैं। ये किसको दर्शाता है एक ग्राफ, मतलब ये किसको दर्शाता है 2006 और 7 को, ठीक। और ये किसको दर्शाता है बेटा, ये किसको दर्शाता है 2007 और 8 को। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं डबल ग्राफ के माध्यम से 2 सालों की जानकारी को दर्शा सकते हैं। ये हो गया हमारा डबल बार ग्राफ, ठीक। इसी के बाद आता है पाई ग्राफ। क्या आता है पाई ग्राफ। पाई चार्ट ही बोलते हैं हम, पाई ग्राफ भी बोलते हैं। तो आता है पाई ग्राफ। तो पाई ग्राफ का तात्पर्य क्या है एक सर्कल मतलब एक वृत्त में जानकारी को दर्शाना। तो आपने वृत्त देखा है उसमें केंद्र होता है बेटा, क्या होता है केंद्र, और केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। जितनी बात हमें पता होना चाहिए कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ये हमारे हो गए पाई ग्राफ। पाई ग्राफ हमने ग्राफ के 4 ग्राफ के समझा हमने, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ और 4th नंबर है पाई ग्राफ। और ढेर सारे भी ग्राफ होते हैं, लेकिन हमें 8th क्लास में इन चारों ग्राफ के बेस्ड ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए हम 4 ही ग्राफ को समझते हैं। ठीक है, आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके आगे बताएंगे हम एक्सरसाइज 4.1 को। धन्यवाद।